मूवी की शुरुआत बोरा से होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके अपार्टमेंट आ रही है। क्योंकि दोनों चुपके से मिलते हैं, तो बोरा डर डर के आसपास देखते हुए दरवाजे तक पहुंचती है। उसका बॉयफ्रेंड जिमुन दरवाजा खोल के बड़ी बेसब्री से उसे अंदर लेता है। दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। अब हमारे सामने आता है शोमिन, जो बैंक में जॉब किया करता था, मगर हाल ही में उसका जॉब जा चुका है। वो रोज ऑफिस के कपड़े पहन के एक बुक स्टोर में जाके रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ के दिन बिताता है। शोमिन को रोमांटिक नॉवेल्स बहुत पसंद है। बुक स्टोर का ओनर भी टोकने के बदले उसे स्टोर में पढ़ने की परमिशन दे चुका है। शोमिन के पढ़ने की लगन को देख के वो कभी कभी कोई बुक उसे फ्री में पढ़ने के लिए भी ले जाने देता है। फिर शोमिन उस बुक को पार्क में बैठ के 7 बजे तक पढ़ता है, फिर घर लौटता है। घर जाते वक्त 6 महीने की अपनी बेटी यूना को वो बेबी सिटर से पिकअप करना नहीं भूलता। शोमिन अपनी बेटी यूना से बहुत प्यार करता है। कॉम्प्लेक्स में रहने वाली उसकी पड़ोसी मियोंग इसी बात को लेके शोमिन का रिस्पेक्ट करती है कि ना वो एक अच्छा पिता है बल्कि अच्छा पति भी है। तो शोमिन यूना के ना सिर्फ डायपर बदलता है बल्कि उसका बेबी फूड बना के उसे खिलाने का काम भी करता है। अगर शोमिन ये सब करता है तो उसकी वाइफ क्या करती है? तो इस शोमिन की वाइफ है बोरा, जो अपने बॉयफ्रेंड का बिस्तर गर्म करने में बिजी होती है। दरअसल जिमुन बोरा का कॉलेज से बॉयफ्रेंड था, तब वो अनएम्प्लॉयड था। तो बोरा ने बैंक ऑफिसर शोमिन से शादी की, मगर शादी के बाद भी बोरा ने जिमुन से शारीरिक संबंध रखे। जिमुन भी उसे दिलो जान से चाहता है। उसने बोरा के हर फोटोज और लव लेटर जमा करके रखे हैं। बोरा और जिमुन के इन संबंधों के बारे में शोमिन को पता नहीं। जिमुन यही सोच रहा है कब तक ऐसा चलेगा। एक दिन जिमुन अपने घर की डुप्लीकेट चाबी बोरा की कार की किचन में लगा के उससे कहता है कि अब वो कभी भी उसके घर आ सकती है। जिमुन का प्यार, बोरा की हवस और शोमिन की सज्जनता, इसी बीच तीनों की जिंदगी फंसी है। कभी आधी रात को तो कभी सुबह आने वाली अपनी वाइफ से नेक दिल शोमिन को शक नहीं होता। वो यही सोचता है कि उसकी वाइफ जॉब के कारण बिजी रहती है। बोरा भी अपने हस्बैंड के इस स्वभाव का बेशर्मी से फायदा उठा रही है। बोरा इंग्लिश कोचिंग क्लास में ट्यूटर है। शोमिन को एहसास है कि वो बेरोजगार है, तो वो जितना बन पड़े घर के काम करता रहता है। कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बोरा के लिए टिफिन बनाना, ये सब काम शोमिन बिना किसी तकरार के कर रहा है। शोमिन ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, मगर कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। डिप्रेशन से दूर रहने के लिए वो बुक स्टोर में जाके रोमांटिक नॉवेल पढ़ना पसंद करता है। शोमिन स्टोर में जाके घर के लिए जरूरी सामान खरीदने का काम करता है, तो वहाँ बोरा अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए शॉपिंग करने में लगी होती है। बोरा जब भी घर आती है तो उसे सामान भरा हुआ ही मिलता है। उसे तो बस खाना बनाना होता है, मगर वो भी उससे नहीं होता। बेचारा शोमिन तो मिल्क कैन और बियर टिन भंगार में बेच के उसमें से भी पैसे निकालता रहता है। थोड़ी फुर्सत मिलती है तो वो टीवी पे डेली सोप देखता है, मगर बोरा से वो भी नहीं देखा जाता। जिस बात पर वो उसे टोकती रहती है, उसे इस बात पे ऐतराज है कि शोमिन हस्बैंड बनना चाहता है या हाउसवाइफ। शोमिन तो बस यही चाहता है कि बोरा घर में आए तो ऑफिस का काम लेके ना बैठे, अपने पति और बेटी को वक्त दे। मगर बोरा को दोनों की परवाह नहीं। वो शोमिन को यही सुनाती है कि उसकी वजह से ये घर चल रहा है। वो चाहती है कि अब शोमिन कोई ना कोई काम करके घर में 2 पैसे कमा के लेके आए। अगर वो पैसे नहीं कमा सकता तो उसे घर के सब काम करने होंगे। एक हस्बैंड के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या होगा कि उसकी वाइफ हर बार उसके निकम्मे होने का एहसास उसे दिलाती है। बोरा चाहती है कि बुक स्टोर में टाइम पास करने से बेटर है शोमिन कुछ काम धंधा करने के लिए हाथ पैर मारे। मगर ऐसी हालातों में रीडिंग यही शोमिन की जिंदगी का सहारा है, अपने नाकामयाबी के दुख से दूर रहने का जरिया है। अगले दिन शोमिन कार साफ कर रहा होता है कि उसे कार में पड़ी टोल नाके की रिसीट मिलती है और उसे पता चलता है कि कार भी काफी किलोमीटर चल रही है। वो समझ नहीं पाता, उनका घर सिटी में है, बोरा का ऑफिस भी पास ही में है, तो कार हर हफ्ते इतने किलोमीटर कैसे चलती है। यहाँ बोरा अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनाने का काम जिमुन को देती है, ताकि इस बहाने दोनों साथ रहेंगे। तभी उसी वक्त शोमिन भी वहाँ आता है। जिमुन शोमिन से मिलने से डरता है, मगर बेशरम बोरा शोमिन को जिमुन से मिलवाती है। दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। शोमिन जानता है जिमुन बोरा का कॉलेज फ्रेंड रह चुका है, तो अच्छे फैमिली मैन की तरह शोमिन जिमुन को डिनर के लिए इनवाइट करता है, मगर जिमुन बहाना बना के मना करता है। रात को घर लौटते वक्त बोरा शोमिन से कहती है कि कुछ काम नहीं मिल रहा तो टैक्सी चलाया करो, जो शोमिन को अपना इंसल्ट लगता है। वो बोरा से कहता है कि आजकल कार काफी चल रही है तो वो उसकी सर्विसिंग करा ले, मगर बेशरम बोरा उसकी बातों को नजरअंदाज करके रास्ते में उतर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने के लिए दूसरी टैक्सी पकड़ लेती है। काफी बेल बजाने के बावजूद जिमुन दरवाजा नहीं खोलता।
वो इस बात से गुस्सा हुआ है कि बोरा ने जानबूझ के उसे उसके हस्बैंड से मिलवाया। बोरा दरवाजा पीटने लगती है। पड़ोसियों के सामने तमाशा ना हो इसलिए आखिर जिमुन दरवाजा खोल के बोरा को अंदर लेता है। बोरा जिमुन ने उसके लिए बनाई मैरिज रिंग पहन के उसे मनाने की कोशिश करती है, मगर जिमुन जानता है वो किसी और की वाइफ है, उसकी नहीं, जिससे वो और दुखी होता है। उसी वक्त दूसरी ओर शोमिन को कार किचन में लगी एक अलग चाबी दिखाई देती है, जिससे वो सरप्राइज होता है। यहाँ घर में शोमिन घर खर्चे का हिसाब लगा रहा होता है तो वहाँ उसकी वाइफ अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में होती है। बोरा कार को रोज 60 किलोमीटर चला के कहाँ ले जाती है, ये बात उसके दिमाग में शक पैदा करती है। दूसरी ओर जिमुन ने बोरा के लिए कुछ चीजें खरीद के अपनी रूम में रखी है, जैसे कि टूथब्रश और टॉवेल, ताकि बोरा उसके घर 2-4 दिन रहे तो वो कंफर्टेबल फील करे। मगर इस बात से बोरा उस पर गुस्सा होती है। वो जिमुन से कहती है कि वो वहाँ रहने नहीं आने वाली। वो जिमुन की रूम पे दूसरा घर बसाना नहीं चाहती, उसे बस अय्याशी चाहिए। यहाँ चाबी और किलोमीटर से शोमिन डिस्टर्ब हुआ है तो वह अगले दिन जिमुन के अपार्टमेंट पहुंचता है और उस चाबी को लगाता है, जिससे जिमुन के घर का दरवाजा खुलता है। अंदर उसे बोरा की जिमुन के साथ वाले आपत्तिजनक फोटो दिखते हैं तो वही बोरा के फोटो से भरा पड़ा एल्बम भी दिखाई देता है। वो देख के उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। जिस वाइफ को वह अब तक रिस्पेक्ट और प्यार भरी नजर से देख रहा था वो सब टूट जाता है। उसकी वाइफ बेवफा निकली थी। उसी शॉकिंग हालत में वो वहां से निकलता है। घर में भी वो उसी सोच में डूबा होता है, मगर बोरा तो उसके इस बदलाव को नोटिस तक नहीं करती। अपनी बेटी को देख के शोमिन चुप रह जाता है, मगर अंदर से उसका दिल रोने लगता है। अगले दिन बुक शॉप ओनर नोटिस करता है कि रोमांटिक नॉवेल पढ़ने वाला शोमिन आज मिस्ट्री नॉवेल पढ़ रहा है, क्योंकि शोमिन जान चुका है जिंदगी रोमांटिक नहीं मिस्टीरियस होती है। अगले दिन डेट पे जाने के लिए बोरा नई ड्रेस पहनती है, मगर शोमिन उसे नजर उठा के तक नहीं देखता। बोरा को भी उसकी परवाह नहीं। बोरा और जिमुन दोनों पूरा दिन एंजॉय करते हैं। शाम को दोनों जिमुन की रूम पे पहुंचते हैं तो बोरा को जिमुन ने खरीदा हुआ बेबी किट दिखाई देता है, जिससे बोरा जिमुन पे गुस्सा होती है। जिमुन चाहता है कि बोरा शोमिन का घर छोड़ के यूना के साथ उसके घर शिफ्ट हो जाए, मगर जिमुन की इस सोच से बोरा डिस्टर्ब होती है और वो जिमुन से दूरी बनाने का फैसला करती है। अब वो ना उससे मिलने जाती है ना उसका कॉल रिसीव करती है। अब वो बिना बताए घर के काम भी करने लगती है, खाना भी बनाने लगती है। इतना ही नहीं, बेबी का भी ख्याल रखने लगती है। अब जाके उसे शोमिन के गुमसुम होने का एहसास होता है। वो शोमिन से इनडायरेक्टली कहती है कि अब सब ठीक होगा। शोमिन उससे एक ही बात कहता है, भले तुम अच्छी वाइफ ना बनो मगर अच्छी माँ बन के यूना का ख्याल रखोगी तो मुझे खुशी होगी। अब शोमिन बोरा से कहता है कि वो लोन लेके जल्दी ही कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है। बोरा उससे पूछती है कि उसे इतना बड़ा लोन कैसे मिलेगा, जिसका जवाब शोमिन के पास नहीं होता। तभी शोमिन को बोरा से पता चलता है कि उसके एक रिश्तेदार की मौत हो गई है। यहाँ जिमुन बार बार बोरा को कॉल करता रहता है। जब शोमिन कॉल उठाता है तो वो कट कर देता है। तो यहाँ शोमिन भी समझ जाता है कि जिमुन बोरा को कॉल कर रहा है, तो वो जानबूझ के कार ठीक कराने का बहाना बना के घर के बाहर चला जाता है। शोमिन के बाहर जाते ही फिर से फोन की घंटी बजती है। फोन जिमुन का ही होता है। वो बोरा के इस तरह अचानक रिश्ता तोड़ के जाने से पागल हुआ है। बोरा उसे टालने की कोशिश करती है तो वो उसे धमकी देता है कि वो उसके घर पहुंच जाएगा। वो बोरा से मिलने की जिद करता है, मगर यूना को घर में अकेला छोड़ के बोरा आ नहीं सकती। जिमुन उसे धमकी देता है कि वो उसके दरवाजे तक पहुंचा है। वो सुन के बोरा डर जाती है और कैफे में मिलने तैयार होती है, मगर यहाँ यूना सोने के लिए तैयार नहीं। तो बोरा ऐसा काम करती है जिससे माँ के रिश्ते को धब्बा लग जाए। वो यूना के दूध में नींद की गोली मिला के उसे पिलाती है। अब जैसे ही यूना सो जाती है बोरा जिमुन से मिलने जाती है। जिमुन उसे फोर्स करता है कि वो शोमिन को छोड़ के उसके पास आ जाए। और यहाँ एक राज खुलता है कि यूना भी जिमुन के संबंधों से जन्मी बेटी है, यानी यूना शोमिन की नहीं जिमुन की बायोलॉजिकल बेटी है। जिमुन बोरा से कहता है कि चूंकि यूना भी उसी की बेटी है तो वो उसे भी साथ रखने को तैयार है, मगर बोरा ऐसा कदम उठाने से डर रही है। यहाँ शोमिन घर लौटता है तो उसे यूना के दूध की बोतल में चींटियां दिखाई देती है। वो जान जाता है बोरा ने यूना को बिना सोचे समझे चींटियों वाला दूध पिलाया। डर के मारे वो यूना के पास भागता है तो उसे पता चलता है यूना को फीवर है। वो यूना को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराता है। डॉक्टर बताता है किसी चीज के खाने से यूना को फीवर आया है। तो अब यूना का ब्लड टेस्ट कराया जाता है। यूना के ब्लड में नींद की गोलियों के अंश मिलते हैं। वो सुन के शोमिन शॉक होता है। वो समझ जाता है ये बोरा का ही काम है। यहाँ बोरा जिमुन के साथ शराब पी के टल्ली हो जाती है तो वो उसे उठा के बोरा के घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ शोमिन यूना को लेके घर पहुंचता है तो देखता है बोरा और जिमुन बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए दरवाजे के सामने ही एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वो देख के शोमिन पूरी तरह अंदर से टूट जाता है। वो ऊपर के फ्लोर पे चुप के जिमुन के जाने का इंतजार करता है।
लिफ्ट की आवाज सुन के जब उसे यकीन होता है कि जिमुन चला गया है तो वो अपने अपार्टमेंट में आता है, मगर अंदर जिमुन और बोरा बेड पे एक दूसरे की बाहों में होते हैं। बेशर्मी की सारी हदें दोनों ने पार की थी। शोमिन बस शॉक होके देखता रह जाता है। अगले दिन वो बोरा के इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बताता है कि वो बोरा को ये मैसेज दे कि वो अपने रिश्तेदार के फ्यूनरल में जा रहा है, 2 दिन बाद लौटेगा। अब वो अपनी पड़ोसन मियोंग से कहता है कि वो रिश्तेदार की फ्यूनरल अटेंड करने 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है। उसने यूना को बेबी सिटर के यहाँ रखा है, तो अगर जरूरत पड़ी तो वो उसका ख्याल रखे। मियोंग शोमिन को स्टेशन छोड़ती है। शोमिन ट्रेन में बैठ जाता है, मगर ट्रेन शुरू होने के कुछ सेकंड पहले वो ट्रेन से उतर जाता है और सीधा जिमुन की रूम जाता है। जिमुन ने बोरा को दी हुई डुप्लीकेट चाबी से वो घर का दरवाजा खोलता है, फिर हैंड ग्लोव्स पहन के बेड पे पड़े जिमुन के बाल कलेक्ट करता है। उसे एक ड्रॉवर में चाकू मिल जाता है, जिससे उसका काम और आसान हो जाता है। यहाँ शाम को बोरा घर लौटती है। रिसेप्शनिस्ट से उसे शोमिन का मैसेज मिल चुका था, तो वो तैयार होके जिमुन के आने का इंतजार करने लगती है कि तभी उसकी नजर मिरर पे जाती है, जो देख के वो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि मिरर पे जिमुन ने निकाला हुआ उसका फोटो लगाया होता है। बोरा को लगता है कि कल रात जिमुन जब उसे घर छोड़ने आया था तब उसने वो लगाया। वो तुरंत जिमुन को कॉल करके पूछती है, मगर जिमुन उससे कहता है कि उसने ऐसा कोई फोटो नहीं लगाया। तभी घर की लाइट चली जाती है और इसके पहले कि बोरा कुछ समझे, वहाँ चुप के बैठा शोमिन उसे बेड पे दबोचता है। फिर वो जिमुन को कॉल लगाता है। बोरा सिर्फ हेलो हेलो कहती रह जाती है। अब शोमिन जिमुन के घर से चोरी किया हुआ चाकू निकाल के बोरा के सीने में घुसा देता है और जुनून में एक के बाद एक बस उसके शरीर पे वार करते जाता है, जब तक के बोरा मर नहीं जाती। फिर वो जिमुन के बाल बोरा की लाश के आसपास बेड पे डाल देता है। बोरा के खून से भरा हुआ रूमाल उठा के अपनी रूम के बाहर आता है। फ्रंट डोर के लॉक में जानबूझ के चाबी छोड़ देता है। चाबी से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। फिर अपार्टमेंट के नीचे जाके झाड़ियों के पीछे छुप के जिमुन के आने का इंतजार करने लगता है। फोन से बोरा का रिस्पॉन्स न मिलने से डरा हुआ जिमुन वहां पहुंचता है और डोर पे चाबी घुमा के अंदर जाता है। उसी वक्त शोमिन जिमुन के घर पहुंच जाता है और रुमाल पे लगे खून के धब्बे वॉश बेसिन और मिरर पे लगा देता है। फिर वो टैक्सी पकड़ के अगले स्टेशन पे जाके उसी ट्रेन में चढ़ जाता है जो उसने पीछे छोड़ी थी और अपने रिलेटिव का फ्यूनरल अटेंड करता है। डरा हुआ जिमुन बोरा की डेड बॉडी देखने के बावजूद पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता। अगले दिन शोमिन अपनी पड़ोसन मियोंग को कॉल करके उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यूना के कुछ कपड़े और डायपर बेबी सिटर को देके आए, मगर जब मियोंग बेडरूम में झांक के देखती है तो उसे खून में लथपथ पड़ी बोरा की लाश दिखाई देती है। अब पुलिस शोमिन के घर पहुंच जाती है। शोमिन भी फ्रस्ट्रेट होने का नाटक करता है। फोरेंसिक को बोरा की एक उंगली पूरी तरह मरोड़ी हुई दिखाई देती है, शायद जबरदस्ती उसमें से रिंग निकाली गई हो। तो बेड पे जिमुन के बाल मिलते हैं। शोमिन पुलिस को बताता है कि जब बोरा का मर्डर हुआ तब वो ट्रेन में था, जिसके उसके पास सबूत है। तो अब हासिल किए गए सबूतों के चलते पुलिस जिमुन को अरेस्ट करती है। पुलिस को पता चल चुका है कि बोरा और जिमुन के बीच नाजायज संबंध थे। पति को घर में ना देख जिमुन बोरा के घर पहुंचा। मर्डर के वक्त वो बोरा के अपार्टमेंट में था। चाकू पे उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। बोरा की लाश के पास बेड पे जिमुन के बाल मिले हैं, तो खून के धब्बे उसकी रूम के मिरर पे पाए गए हैं। जिमुन अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। 4 दिन बाद पुलिस फिर से शोमिन को उसके घर की कस्टडी देती है। शोमिन अपनी बेटी को लेके घर लौटता है और पूरे घर की साफ सफाई करता है। फिर वो अपनी बेटी को बड़े प्यार से दूध पिलाता है। तभी डोरबेल बजती है। बाहर कुरियर वाला है। बोरा के इंश्योरेंस के पैसे शोमिन को मिले हैं, जिससे वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब शोमिन बोरा की उंगली से निकाली हुई रिंग को रोते हुए फ्लश करके बहा देता है, जो बोरा को जिमुन ने दी थी, और जिमुन ने बोरा के निकाले हुए फोटोज को जला देता है। अगले दिन शोमिन यूना को बेबी सिटर के यहाँ छोड़ के अपने नए बिजनेस और नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ता है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।